अस्सलाम वालेकुम, उफ़क़ गुल हेयर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IR अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम फ्यूचर के दूसरे टेंसेस को कवर कर चुके हैं। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूस को पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब सबसे पहले हमें देखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, मतलब इसका यूज़ जो है वो हम कहाँ पे कर सकते हैं और इसके हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह क्या हैं, या फिर हम इसके सेंटेंसेस जो हैं उनको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। An action which will have finished before starting another action in future। क्या कह रहा है कि एक कोई ऐसा काम, an action which will have finished, जो ख़त्म हो चुका हो before starting another action in future। मतलब जो फ्यूचर में किसी और काम के शुरू होने से पहले कोई काम ख़त्म हो चुका हो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। मुस्तकबिल में आने वाले कल में किसी और काम के शुरू होने से पहले कोई काम ख़त्म हो चुका हो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसके बाद आती है इसकी जो है उर्दू आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि कहाँ से या कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जिनसे ये पहचाना जाए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह। मतलब ऐसे वर्ड्स जब कभी सेंटेंस के लास्ट में आएंगे तो हमने समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है, ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देन हमारे पास आती है फॉर्म ऑफ वर्ब, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो हम इस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसे यूज़ करेंगे। देन हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं इस टेंस के, विल हैव एंड शैल हैव। दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल हैव एंड शैल हैव। जो हमारे पास शैल हैव है उसका जो यूसेज है वो क्या है, वो सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होगा, जबकि अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ही, शी, इट, यू, दे, इन सब के साथ क्या होगा, विल हैव यूज़ होगा। आई एंड वी जो है सिर्फ इन दोनों के साथ क्या हो सकता है, शैल हैव यूज़ हो सकता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया अगर इन दोनों के साथ भी हम जो है विल यूज़ करें या विल बी या विल हैव, तब भी ये गलत नहीं होगा। अब हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ कि हम जो है वो फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। सिंपल कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। किसके तहत, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और आइडेंटिफिकेशन को मद्देनज़र रख के। अब सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल सेंटेंस कि हम एक सादा सा जुमला जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए या कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फार्मूला की ज़रूरत होती है। जब तक हम फार्मूला बनाना नहीं सीखेंगे, जब तक हमें फार्मूला बनाना नहीं आएगा, तब तक हम कोई भी सेंटेंस जो है वो नहीं बना सकते, चाहे वो किसी भी टेंस का हो या फिर कोई भी किस्म हो, चाहे वो सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कोई भी हो। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, फार्मूला बनाना है। उसके बाद सेंटेंस सीखने के लिए सबसे पहले फार्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। सबसे पहले हमने क्या रखा, सब्जेक्ट रखा। सब्जेक्ट हमने कौन सा लिया, ही। उसके साथ अब देखना है कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से थे, विल हैव एंड शैल हैव। अब देखना है विल हैव कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और शैल हैव कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। शैल हैव जो है वो हम सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए जो ही, शी, इट, यू, दे, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, विल हैव यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ही रखा तो इसके साथ क्या आएगा, विल हैव आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमने कौन सी रखी, क्लीन्ड। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्लीन। यहाँ पे हमने क्या रखा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लीन्ड। एंड देन ऑब्जेक्ट द रूम। ठीक है, ही विल हैव क्लीन्ड द रूम, ही विल हैव क्लीन्ड द रूम। वो कमरे को साफ कर चुका होगा, वो कमरे को साफ कर चुका होगा। अब ये क्या है, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जिसका मतलब क्या है कि कोई भी काम फ्यूचर में, आने वाले कल में, मुस्तकबिल में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुका हो। कोई भी काम आने वाले कल में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले जब ख़त्म हो चुका होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है कि ही विल हैव क्लीन्ड द रूम, वो कमरे को साफ कर चुका होगा। मतलब आने वाले कल में या थोड़ी देर के बाद की बात कर रहे हैं कि वो कमरे को साफ कर चुका होगा। ठीक है, देन दूसरा सेंटेंस अगर हम एग्जांपल के लिए लें तो अली विल हैव ईटन एन एप्पल, अली विल हैव ईटन एन एप्पल। अब अली हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। अब अली के साथ हमने विल हैव क्यों लगाया, क्योंकि अली भी क्या है, एक सिंगुलर नेम है।
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, शैल हैव के साथ सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल हैव लगा सकते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ हम क्या करेंगे, विल हैव लगाएंगे। तो अली भी हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने क्या रखा, विल हैव रखा। देन ईटन, ईटन हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड देन एन एप्पल, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अली विल हैव ईटन एन एप्पल, अली जो है, अली एक सेब खा चुका होगा, अली एक सेब खा चुका होगा। अब क्या कह रहा है, जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात होती है, मतलब कोई भी काम जो आने वाले कल में किसी दूसरे काम की शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुका हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है कि हम इसी तरह इसके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि हम जो है वो फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव, देन फॉर्मल एंड देन इनफॉर्मल। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फार्मूला बनाना ज़रूरी है। फार्मूला हम देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या रखना है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन हैव। अब हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या करना है, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई है कि जब हेल्पिंग वर्ब बड़ा होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं या फिर ब्रेक डाउन, मतलब उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, दो हिस्सों में। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब विल या शल, हम वो सब्जेक्ट के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने विल या शल रखना है। देन नॉट, अब नॉट किसको शो कर रहा है, नेगेटिव को शो कर रहा है। उसके बाद हैव लगाना है। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या किया है, तोड़ दिया है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ पे सेंटेंस हम देखें, सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट रखा वो हमारे पास क्या है, ही। देन हेल्पिंग वर्ब, हाफ हेल्पिंग वर्ब, मतलब विल या फिर शल। ठीक है, देन नॉट, नॉट किस चीज़ को शो कर रहा है कि ये क्या है, हमारा नेगेटिव का सेंटेंस है। देन हैव, अब ये यहाँ पे आके हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ही विल हैव। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ही विल नॉट हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लीन्ड, ये क्या है हमारे पास, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, रूम, एंड देन फुल स्टॉप। ठीक है, ही विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम, ही विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम। अब जो हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, हमने उसको क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब तोड़ दिया, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था तो वो यहाँ पे सूट नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसको तोड़ दिया है। ही विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम, मतलब वो कमरे को साफ नहीं कर चुका होगा। पहले हमने क्या बोला था कि ही विल हैव क्लीन्ड द रूम, मतलब वो कमरे को साफ कर चुका होगा। अब यहाँ पे ये नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या कह रहा है, ही विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम, वो कमरे को साफ नहीं कर चुका होगा। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें कि हम इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया जुमला जो है वो कैसे बना सकते हैं किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव जब भी होता है तो हमने क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव की दो मेन जो है वो साइन है। कौन कौन सी, सबसे पहले ये कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं, और उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है हमारा, ये जो है ये नेसेसरी होता है। इसके बिना जो है वो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमने क्या रखा, हेल्पिंग वर्ब रखा। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमने क्या रखा था, विल रखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, विल, देन सब्जेक्ट ही, एंड देन हैव। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है हमारे पास, क्लीन, एंड देन ऑब्जेक्ट मतलब रूम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, विल ही हैव क्लीन्ड द रूम, क्या वो कमरे को साफ कर चुका होगा। अब उसके बारे में सवाल कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव जहाँ भी होता है हम किसी के बारे में सवाल करते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, इसके बारे में सवाल कर रहा है कि विल ही हैव क्लीन्ड द रूम, क्या वो कमरे को साफ कर चुका होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव की दो ये मेन साइंस है, कौन कौन सी, कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेकर आते हैं और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो हमारे पास नेसेसरी होता है। देन अगर फॉर्मल की बात करें, अब देखना है कि फॉर्मल सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट के हम कैसे बना सकते हैं। फॉर्मल में भी एज इट इज़, जैसे हेल्पिंग वर्ब हमने इंट्रोगेटिव में पहले रखा था, फॉर्मल में भी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ही रखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी सबसे पहले रखना होता है। पहले हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, देन हैव। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आके क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या बोल रहा है सेंटेंस, विल ही नॉट हैव क्लीन्ड द रूम, विल ही नॉट हैव क्लीन्ड द रूम। अब विल क्या था,
हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, देन नॉट। अब विल मैंने हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा क्योंकि ये क्या है इंट्रोगेटिव है, और नॉट भी मैंने लगाया क्योंकि ये क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देन हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, विल ही नॉट हैव क्लीन द रूम, क्या वो कमरे को साफ नहीं कर चुका होगा, सवाल भी कर रहा है और इनकार भी कर रहा है। देन हम इनफॉर्मल की तरफ आते हैं कि इनफॉर्मल सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। इनफॉर्मल में मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को साथ करके लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को साथ करके लिखते हैं, और जब इन दोनों को साथ रखते हैं तो हम क्या करते हैं इनकी शॉर्ट फॉर्म्स, यानी इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो हम इनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है विल हैव है, तो विल हैव की जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे पास क्या होगी वांट। विल हैव की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या है वांट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या रखना है, जब विल हैव यहाँ पे हैव हम अलग रखेंगे, सिर्फ विल नॉट जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है वांट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या रखना है सब्जेक्ट, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लीन्ड, देन ऑब्जेक्ट रूम एंड देन क्वेश्चन मार्क। मतलब वॉन्ट ही हैव क्लीन्ड द रूम, क्या वो कमरे को साफ नहीं कर चुका होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और किसका इनफॉर्मल का, तो इसलिए हमने क्या किया है हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कंबाइन करके रखा है। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को साथ रखते हैं तो हम उसको कंबाइन करके रखते हैं, मतलब वॉन्ट ही हैव क्लीन्ड द रूम, क्या वो कमरे को साफ नहीं कर चुका होगा। तो ये क्या है, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, कौन से टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। मतलब कोई ऐसा काम जो आने वाले कल में किसी दूसरे काम के होने से पहले ख़त्म हो चुका हो, किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुका हो, उसे हम क्या कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये उनके कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, मतलब हम उसके सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, थैंक यू।